तो साइंस के मोबाइल के सेक्टर में हम तो अपना तीव्रता बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन बुद्धि के क्षेत्र में साहब हम तो घटा रहे हैं। हम बढ़ा पा रहे हैं क्या हमारी बुद्धि 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G हो रही है क्या? अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, और होगी तो कैसे होगी? इसी सब प्रश्नों का जवाब जानने के लिए, इसी सब बातों का समाधान ढूंढने के लिए हम लोग आज यहां बैठे हैं, जिसका नाम है संडे मोटिवेशनल सेमिनार। मैं कोई नेता हूं नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता हूं नहीं हूं, एक आप ही की तरह छोटा सा इंसान हूं। आपके जैसे हाथ पैर मुंह नाक कान है वैसे हमारे भी हैं। हाँ, ये है कि हमारे पास थोड़ा एक अनुभव हो सकता है। मैं ये नहीं कहता बहुत अनुभव है, एक थोड़ा बहुत अनुभव हो सकता है जो मैं आपके साथ बैठ के यहां शेयर करना चाह रहा हूं, कर रहे हो। अब बात है अपनी बुद्धि को 4G से 5G करने की, 3G से 4G करने की, 2G से 3G करने की, है कि नहीं साहब? सब कोई सफलता चाहता है। आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अगर चाहते हो तभी तो यहां हो, है ना? अगर नहीं चाहते तो यहां नहीं होते। एक छोटा आप उम्र का बच्चा ठान लेता है कि हम चाहे जो चीज हो, हम अपनी प्राण देके भारत में वो क्रांति लाएंगे कि भारत का हर एक युवा जागेगा और देश को आजाद कराएगा। हम गुलाम नहीं रहेंगे, जिसका नाम भगत सिंह है। कहां से वो आता है साहब? बुद्धि से। ये सारा माइंडसेट का खेल है, सारा दिमाग का खेल है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। ये सब बुद्धि का है, और हम यहां बैठे हैं आपको सिर्फ ये बताने कि आप अपनी बुद्धि को बढ़ाओगे कैसे। हम यहां क्यों बैठे हैं? सिर्फ आपको ये बताने कि आप अपनी बुद्धि को बढ़ाओगे कैसे, आप अपनी बुद्धि के लिए क्या कर रहे हो साहब। यहां तो पढ़ाई भी अपाहिजों वाली कराई जा रही है। कोई शिक्षक आज क्या है, कोचिंग से स्कूल नहीं खुले हैं, पागल खाने खुल रहे हैं साहब। उसमें पागल बनाया जा रहा है आपको। केवल जाके देखिए, जंगलिया मोड़ चले जाइए, इधर भीमफील्ड साइड चले जाइए, पागल घूमते हुए मिलेंगे रोड पे। कहां गए थे? तो गए थे सर के पास। क्या पढ़े? तो पढ़ाए ना कोचिंग में, लिखवाए हैं। लिखवाते तो हाथ दुखवा देते हैं। तो सब तो ठीक है, आपको क्या पता है साहब? अरे तो कॉपी में ना है, हम थोड़े पढ़े हैं, तो कॉपी पढ़ने गया है। तो आप क्या पढ़े हैं? तो उसको सर ने पढ़ाए हैं, हमको थोड़े पढ़ना था। सर ने लिखवा दिया, हाथ ने लिख दिया, कॉपी में हो गया, आपको कुछ नहीं आया। और भीड़ इतनी है साहब कि आप बुद्धि बढ़ाने का काम नहीं किया जा रहा है। आप जरा सोचो, अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको एक शिक्षक हूं और मैं आपको उस छत पे चढ़ने, अगर आपको उस छत तक जाना है, आपका लक्ष्य उस छत तक जाना है, तो मैं दो तरीका है मेरे पास। एक है मैं आपको गोद में उठाऊंगा, उस छत पे पहुंचा दूं, या मैं आपको ये रास्ता बताऊं कि आपको कैसे चढ़ के छत तक जाना है। तो कौन सा आप चुनोगे? रास्ता चुनोगे ना साहब। यहां तो लोग आपको अपाहिज बना के रखना चाहते हैं कि छत पे चढ़ाने ले जाने के लिए भी आपसे पैसा लें, और छत से उतारने के लिए भी पैसा लें, उससे ऊपर जाना उसके लिए भी पैसा लें। आपको अपाहिज बनाना चाहते हैं, और वो किससे बनाना चाहते हैं? बुद्धि से। और उसी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, उसी समझ को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं संडे मोटिवेशनल सेमिनार में। और जो संडे मोटिवेशनल सेमिनार है वो किसके लिए है? आपके लिए है साहब। आप सब कुछ कर रहे हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, जीडी की तैयारी कर रहे हो, और सेना की तैयारी कर रहे हो, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का सपना देख रहे हो, आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हो, आप इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हो, आप जो भी बनने का सपना देख रहे हो, देखो साहब, मना नहीं है। लेकिन मैं पूछता हूं, सही रास्ता क्या है? आपने क्या डिसाइड किया है कि कैसे पहुंचना है उस लक्ष्य तक? कोई आए आपको उठा के लेके चला जाए, बड़का कोचिंग, अरे चल ले, नाम लिखा जाएगा तो वो पहुंचा देगा, ठेपा लेके रखा है, गारंटी लेके रखा है? नहीं साहब, वो आपको कोर्स कंप्लीट करवा देगा। आपकी बुद्धि नहीं रहेगी, आपका कंप्लीट होने वाला
नहीं है, कि पूजा हो रही है। काली माई को हम लोग पूजते हैं कि नहीं पूजते हैं? इसलिए कि वो गोरी थी, हाँ 10 हाथ था, क्योंकि उन्होंने उस 10 हाथों का सही उपयोग किया, उन्होंने कर्म अच्छे किए थे साहब, इसलिए उनकी पूजा है। पीछे अभी मैं एग्जांपल्स दे रहा था ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मैंने दिया, भगत सिंह का दिया, आपको महात्मा गांधी का दिया, एपीजे अब्दुल कलाम का दिया, आप स्वामी विवेकानंद का ले सकते हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ले सकते हो, और ऐसे गिनाते चलूं तो 1000 नाम गिना सकता हूं, एक से एक। क्यों उनकी पूजा हो रही है? कर्म अच्छे हैं, संस्कार अच्छे हैं, और आज कमी है संस्कार की। संस्कार क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम अपना जो लक्ष्य है, जो भारत की शक्ति रही है और जो भारत का शक्ति का केंद्र है, उससे भटक रहे हैं। और वो क्या है बच्चों? वो है अध्यात्म। वो क्या है? अध्यात्म। भारत का शक्ति का केंद्र क्या है? अध्यात्म है, और उससे हम क्या हो रहे हैं? दूर चले जा रहे हैं। हमको क्या सिखाया गया? भोला जी पे बेलपत्र चढ़ाओगे, दूध चढ़ाओगे, 16 सोमवार करोगे तो मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि भाई भोला जी का एक मंत्र भी है, महामृत्युंजय मंत्र, उसको भी जप किया करो, उसकी भी पावर ये है। अब दूध चढ़ाओगे, मिठाई चढ़ाओगे तो कुछ लोगों का पेट भर सकता है, ये गलत नहीं है। आपका श्रद्धा, आपका भावना है, आपका विश्वास है, चढ़ाओ साहब, लेकिन साथ में जो अच्छा काम है उसको भी करो। भगवान को अगर फूल चढ़ा देने से, पूजा कर देने से अगर खुश हो जाते तो सभी मंदिरों में पुजारी हैं, सभी माली हैं, अगरबत्ती बेचने वाला बिजनेसमैन है, उसके पास कमी है क्या साहब? भगवान क्या देखता है? भावना देखता है, भाव देखता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप देख लो, सुदामा का तो नाम सुना होगा ना आपने, गरीब मित्र को भी भगवान सपोर्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ना था, श्रद्धा था, सती का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अपने पति का प्राण वापस लाई। भावना था, श्रद्धा था, प्रहलाद को भगवान ने खुद अवतार लेके ये किया। तो ये किसकी ताकत है साहब? अध्यात्म की ताकत है। ये सब कहां से डेवलप होगा? आपके अंदर कहां से आएगा? अध्यात्म से आएगा। और ये अध्यात्म क्यों हो सकता है? इसलिए नहीं कि आपको पुजारी बनना है, इसलिए नहीं कि आपको सन्यासी बनना है, इसलिए हो सकता है कि आपको इंसान के रूप में जन्म लिया है, आपको मानव बनना है साहब। आपके अंदर मानवता का विकास करना है। और ये कैसे डेवलप होगा? साधना से। कैसे डेवलप होगा? साधना से। कैसे डेवलप होगा? अध्यात्म से। अध्यात्म का मतलब क्या? पूजा पाठ नहीं। अध्यात्म का मतलब सद्विचार, अध्यात्म का मतलब सच्चिंतन, अध्यात्म का मतलब सुसंस्कार। संस्कार आपके अच्छे होने चाहिए। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप घंटों बैठ के पूजा करो, अगरबत्ती दिखाओ, लड्डू चढ़ाओ, हाँ, ये सब मैं कभी नहीं कहूंगा। हाँ, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहता हूं, हमेशा कहता हूं और हमेशा कहूंगा, 1000 बार कहूंगा, बार बार कहूंगा, जब तक आप बदलोगे नहीं तब तक कहते रहूंगा। वो क्या है? मेडिटेशन। वो क्या है? गायत्री मंत्र का जाप। आप उसको शुरू करो, परिवर्तन होगा, नहीं होने का कोई सवाल नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, आपको अगर मौका मिले, 5 दिन का समय हो तो आपको मैं एक जगह भेजता हूं, आप जाओ, 5 दिन बिता के आओ, और वहां से आना तो हमको कहना कि सर आपने हम जो कहा था वो सब गलत था। मैं आपको सिर्फ 5 दिन के लिए भेजता हूं, आपका 1 रुपया खर्चा नहीं होना है। आप जाओ, वहां से घूम के आओ। हम लोग जो कर रहे हैं, आखिर मैं क्यों कर रहा हूं? अपने लिए कर रहा हूं। इतना पसीना से चिल्ला रहा हूं, इतना गला फंस रहा है मेरा, मैं बोल रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं साहब? आपके लिए कर रहा हूं। और आप अगर नहीं बदल रहे हो तो ऐसा नहीं है कि मैं हार मान जाऊंगा। मैं आपको बदलने की कोशिश तब तक करते रहूंगा जब तक कि आप बदल ना जाओ। मैंने शुरू में ही एक लाइन बोल दिया था, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। आप जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी लोग हैं, आप उनका जीवनी पढ़ो, आप उनके बारे में जानो, जाके देखो, जो भी आपको आज बड़े दिख रहे हैं,
है ना। भैया बात करना है तो आप बाहर जा सकते हैं, अगर यहाँ पे हैं तो मेरी बात सुनिए, और नहीं है कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं किसी को गोद में उठा के लाने नहीं जा रहा हूं साहब। दो भी बैठेगा तो भी हम वो बातें करेंगे, क्योंकि मैंने एक संकल्प लिया है कि हमको गोपालगंज को बदलना है, गोपालगंज के युवाओं को बदलना है। और गोपालगंज के युवाओं को इसलिए बदलना है कि ये 16 साल का युवा गोली चला सकता है, ये 16 साल का युवा नशा कर सकता है, ये 16 साल का युवा एक से एक घिनौना काम कर सकता है, ये 16 साल का युवा अध्यात्म क्यों नहीं कर सकता? आप इसका जवाब दे दो मुझे। कुछ लोग वहां मिलेंगे आपको, आप जाके कहोगे कि हम थोड़ा सा आध्यात्मिक हो रहे हैं, कहेंगे सन्यासी बन रहा है, पुजारी बन रहा है, क्यों? कहेंगे अभी उम्र नहीं हुई है। अभी क्या उम्र है तुमको अध्यात्म से जुड़ने का? भाई 50-60 साल के उम्र में जुड़ के ही क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? अध्यात्म आपको जब तेज बना रहा है, अध्यात्म आपको लक्ष्य पे फोकस कर रहा है, तो अभी ना लक्ष्य है पाने का, अभी ना उम्र है करने का, कि आज से 50 साल बाद है। 50 साल बाद तो केवल अपने किसी पोता को खिला रहे होगे, नाती को खिला रहे होगे, तुम्हारा ही बेटा तुमको लात मार के भाग गया होगा विदेश या बाहर, ऐसा हो रहा होगा या होता है, हो रहा है। ये छुपा है क्या? आप देखो कितने माँ बाप बेघर हैं, भाई का भाई से नहीं बन रहा है, बाप का बेटे से नहीं बन रहा है, सास का पतों से नहीं बन रहा है। ये आखिर क्यों है ऐसा? आप उन घरों में भी जाओ जो अध्यात्म से जुड़े हैं, जिन घरों में नियमित साधना होता है, स्वाध्याय होता है, जिन घरों में गायत्री का जाप होता है, आप उन घरों में भी जाओ। उसमें आप कहां हो साहब? उसमें आपका कहां है? फिर बच्चे, फिर बच्चों का पढ़ाई, फिर बच्चों का शादी, आप कहां हो साहब? आप अपने आप को ढूंढो। जिस दिन ढूंढना चालू कर दोगे, जिस दिन खोज लोगे अपने आप को, आपको 5 रुपया मिलेगा तो भी खुश रहोगे, 50 रुपया मिलेगा तो भी खुश रहोगे, नहीं मिलेगा तो भी खुश रहोगे। आपको पता है, क्योंकि मेरे साथ एक कौन है, पीछे कोई है। मेरे पास अध्यात्म की ताकत है जिससे हम